आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। सुहाग की रक्षा होती है, पति की लंबी उम्र होती है इस व्रत को करने से। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़वाया था, इसलिए इस व्रत की बहुत अधिक महत्वता है पतियों के लंबी उम्र के लिए। अब इसका विधान क्या है कि वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी अगर आपसे हो सके मिल रही हो तो सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। यदि फोटो भी है तो आप वो भी रख सकते हैं, नहीं भी है तो आप मानसिक रूप से उनको प्रणाम करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। 1 लोटा आप जल ले जाइए, उससे वड़ की जो जड़ होती है, तना होता है, उसको सींचिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर बहुत सी जगह 3 बार परिक्रमा लगाते हैं, 21 बार या 7 बार लगानी चाहिए। जैसे आप लोगों के यहाँ चल रहा हो वैसे करिए, जैसे आप करते हो। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। और बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि उसके बाद क्या करते हैं कि जो भीगे हुए चने होते हैं ना, उसका बायना निकाल कर यथाशक्ति उसमें रुपया रखकर अपनी सास को या सास तुल्य जो होती हैं, जो आपसे बड़ी होती हैं, उनको भेंट देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब सत्यवान सावित्री की ये जो कथा है, ये जो वट सावित्री की जो कथा है, ये जो व्रत है बिना कथा के अधूरा है। वट सावित्री का व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है कि मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुसार वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू किया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। इसीलिए वट वृक्ष का इतना महत्व है। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की।
और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। अब सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे देखा तो उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी होती है, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज यथास्तु तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा फिर करने लगी। करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की, क्योंकि उनका राज्य परिवार सब कुछ छिन गया था। यथास्तु तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो ये थी सत्यवान सावित्री की कथा। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक कथा कहानी के साथ। राधे राधे।